कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की सीरीज में, जो कि हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। और आज इस सीरीज का सेट चैप्टर का लास्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 45 तक के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और 45वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जाएंगे, जिससे आप लोगों को किसी भी परीक्षा में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत फेस ना हो। आप इजीली चैनल पे आके इजीली सॉल्यूशंस को चेकआउट कर सकें और अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो 36 क्वेश्चन में ये क्या कहता है, देखिएगा। इफ ए सेट है हमारे पास, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। 3 का एक मल्टीपल है सेट ए। 3 का मल्टीपल क्या होगा, देखिएगा। 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरह से एक सेट बी दिया गया है हमें, और बी सेट है मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल हो गया 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरह से ये जाएगा। अब ये पूछते हैं कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अगर मैं a और b दो सेट यहां पे ले रहा हूं, तो a माइनस बी की वैल्यू हमसे पूछी जाती है। अगर ये a है और ये b है, तो यहां इसके अंदर कॉमन पार्ट्स आएंगे। जस्ट लाइक इसमें एक एलिमेंट आपको 15 दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक 30 दिखाई देगा, एक 45 दिखाई देगा, वो इसके अंदर आएंगे। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। a माइनस बी इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो सिर्फ a का हिस्सा हो, b का कोई भी एलिमेंट उसके अंदर ना आता हो। आइए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो उसमें लिखा हुआ है a डैश इंटरसेक्शन b। a डैश मतलब a को छोड़ के b का वो पार्ट जो a में ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। a ऑप्शन तो इनकरेक्ट है यहां पे। अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये मैं मान सकता हूं कि बी को कंप्लीट को छोड़ दिया गया और ए के साथ इंटरसेक्शन किया गया, तो ये वाला पार्ट हमारे पास बचेगा, जो कि ए के अंदर आना चाहिए, ए माइनस बी के अंदर आना चाहिए। दैट मींस हम कह सकते हैं कि 36 का बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बात करूं इन सभी के वेन डायग्राम्स की, तो यहां पे हमें कौन सा पार्ट मिलने वाला है, अरे यहां हमें कौन सा पार्ट मिलने वाला, देखिए ध्यान से। अगर मैं ए पार्ट का वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर हम ए डैश की बात करते हैं, तो ए डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, ए डैश किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, अगर हम बाहर ब्रैकेट बॉक्स भी बना लें, तो ए डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे ए डैश रिप्रेजेंट करेगा ए को छोड़ के बाकी सारे पार्ट को, यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो ए को छोड़ के बचा हुआ है, यहां पे ये रिप्रेजेंट करता है ए डैश को। और बी रिप्रेजेंट किसको करता है भाई, यहां पे बी रिप्रेजेंट करता है इस पार्ट को, जो मैं रेड से शेड कर रहा हूं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट ही तो हुआ, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए का वो पार्ट जो बी में ना हो। बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, उसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगर हम सी पार्ट की बात करें, तो वो भी कुछ डिफरेंट ही हमें देगा, उसमें हमारे पास आई थिंक बाहर बाहर का हिस्सा आ जाएगा सारा, ठीक है। ये इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, देखिएगा बच्चों। यहां कहा गया है फॉर एनी 3 सेट्स a1 a2 a3 लेट b1 इज इक्वल्स टू a1 एंड b2 इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। तो यहां हमें कहा गया है a1 a2 और a3 तीन सेट हैं, जहां पे b1 की जो वैल्यू है वो इक्वल है a1 की वैल्यू के, b2 की जो वैल्यू है वो इक्वल है a2 माइनस a1 की वैल्यू के, और b3 की जो वैल्यू है यहां पे वो आपको दी गई है a1, सॉरी b3 की जो वैल्यू है वो आपको यहां पे दी गई है a3 माइनस a1 यूनियन a2 के इक्वल। अब इसी के लिए अगर मैं यहां पे a1 को, अगर मैं यहां पे a1 को कोई एक सेट मान लेता हूं, और उसमें ये कहता है कि इन चारों में से फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं a1 को कोई एक सेट यहां पे मान लेता हूं 1 2 3, तो b1 की वैल्यू भी यही होगी भाई, वो इक्वल है। अगर मैं a2 को सेट यहां पे मानता हूं 3 4 5, तो a3 को अगर मैं यहां पे मान लेता हूं कोई और एक सेट इस तरह से, a3 को हमें मानना है जो a1 यूनियन a2 में से सब्ट्रैक्ट होने पे b3 मिल जाए। तो यहां पे a3 को मैंने यहां पे मान लिया, a3 को हमने यहां पे मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी मान सकते हैं। b2 हमने यहां पे माना 4 और 5। देखिए b2 किसके इक्वल है, a2 माइनस a1 के इक्वल है। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आई थिंक 4 और 5 भी बचेगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। 3 कट जाएगा, 4 और 5 बचेगा, तो b2 तो हमें मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, a2 में से a1 को माइनस करके हमें b2 मिल गया। इसी तरह से b3 को हमें मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, b3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a3, इसमें से इन दोनों के यूनियन को सब्ट्रैक्ट करना है, a1 और a2 के यूनियन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो b3 मुझे यहां से मिल जाएगा कितना, मेरे पास आई थिंक, तब मैं इनका यूनियन करूंगा 1 2 3 4 5 का, तो 6 और 7 बच जाएगा मेरे पास b3 में। 6 और 7 एलिमेंट ऐसे होंगे जो बच जाएंगे, सभी सेट्स हमारे पास आ गए। अब हमें यहां पे देखना है कि इनका यूनियन क्या हमें रिजल्ट्स देता है। सबसे पहले हम कर लेते हैं a1 यूनियन a2 यूनियन a3 किसके इक्वल होगा, इन तीनों का यूनियन किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 5 और 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सारे एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें b1 यूनियन b2 यूनियन b3 की, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, b1 यूनियन b2 यूनियन b3 में b1 की वैल्यू तो 1 2 3 है, b2 की वैल्यू 4 5 है,
और B3 की वैल्यू 6 7 है, B3 की वैल्यू 6 और 7 है, यहाँ पे B3 की वैल्यू 6 और 7 है, तो यहां से हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। B3 की वैल्यू हमारे पास यहां पे 6 और 7 मिली है। अब हम अगर यहां से देखें कि ये इस केस में तो ये वन सभी दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है हमारा। लेकिन यहां पे अगर आप लोग देखें कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज अ सुपर सेट ऑफ B1 यूनियन B2 यूनियन B3 भी एक ऑप्शन है, B3 भी एक ऑप्शन है। देखो सबसेट तो कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि A1 A2 A3 की हेल्प से ही B1 B2 B3 बने हैं, तो वो तो सुपीरियर होंगे, वो तो सुपीरियर होंगे। इन दिस एग्जांपल जो हमने यहां पे लिया है वो भले ही इक्वल आ गया हो, लेकिन ये एक स्पेशल केस है। अब अगर मैं यहीं पे एक एलिमेंट इसके अंदर बढ़ा देता हूं, किसी भी एक में मैं एक एलिमेंट अगर यहां पे बढ़ा दूं, जस्ट लाइक मैं यहां किसी भी एक सेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट बढ़ा दूं, तो मुझे कहीं ना कहीं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 में मुझे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि इनके यूनियन में नहीं होगा, B1 B2 B3 में नहीं होगा, B1 B2 B3 में वो फिर हमें नहीं मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 है वो B1 यूनियन B2 यूनियन B3 का एक सुपर सेट हमें मिलेगा, इनका हमें एक सुपर सेट मिलेगा। तो 37 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि बी ऑप्शन और ना ही डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। हाँ, बी ऑप्शन हमारा यहां पे आया है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखने पर A1 A2 A3 में से ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि इनके यूनियन में ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएं और B1 B2 B3 के यूनियन में वो एलिमेंट्स ना हो, B1 B2 B3 के यूनियन में हो सकता है कि वो एलिमेंट्स ना हो। तो अगर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक इक्वल टू वाला और एक सुपर सेट वाला, देन वी विल प्रीफर सुपर सेट ऑफ। हमेशा याद रखना कि सुपर सेट वाले को हम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि A1 A2 A3 की हेल्प से ही B1 B2 और B3 को बनाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इन ए सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन, एक सिटी में 20% पॉपुलेशन कार से ट्रेवल करती है, 50% ट्रेवल बाय बस, 50% बस से ट्रेवल करती है, एंड 10% ट्रेवल बाय बोथ कार एंड बस, और 10% कार और बस दोनों से ट्रेवल करती है। देन पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय कार और बस, देखिए हमें यहां पे दिया क्या गया, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। एन सी कार से ट्रेवल करने वाले कितने लोग हैं? 20% है। उसके बाद एन बी बस से ट्रेवल करने वाले 10%, 50% है, और एन सी इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया 10%। हमारे से यहां पूछा गया और का मतलब होता है यूनियन, यानी कि सी यूनियन बी हमसे पूछ लिया गया है यहां पे। अगर हम बात करते हैं एन सी यूनियन बी की, तो वो इक्वल होगा एन सी प्लस एन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा 20 प्लस 50 माइनस 10। तो 50 और 20 70 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 60%। 60% यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अंदर ये कहते हैं एन इन्विजिलेटर इंटरव्यूड 100 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया? 100 का, टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ 3 ड्रिंक्स, मिल्क, कॉफी एंड टी। In the interviewer reported that 10 students like all 3 drinks, milk, coffee and tea, 20 students like milk and coffee, 25 students like milk and tea, 30 students like coffee and tea, 20 students like milk only, 5 students take coffee only and 8 students take tea only. The number of students who did not take any of the 3 drink, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक भी ड्रिंक को यहां पे नहीं ले रहे हैं, ये हमें बताना है। तो आइए इसके लिए एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक सर्कल बनाया टी वालों के लिए, एक कॉफी वालों के लिए और एक मिल्क वालों के लिए। इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि ये जो फर्स्ट वाला क्या था भाई, मिल्क, ये मिल्क के लिए है, ये कॉफी के लिए है और ये टी के लिए। अब ये कहते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, तो यानी कि हमें यूनिवर्सल सेट भी चाहिएगा। हमने इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब यहां हम फिल करते हैं बारी बारी से। इंटरव्यूअर ने कहा कि 10 स्टूडेंट्स टेक ऑल 3 ड्रिंक्स, ऑल 3 का है इंटरसेक्शन पार्ट, यहां पे आ जाएगा। 20 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफी, मिल्क और कॉफी को 20 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उनमें 10 यहां पे आ गए, तो बाकी बचे 10 भी यहां पे आ जाएंगे। उसके बाद ये कहते हैं 25 स्टूडेंट्स टेक्स मिल्क एंड टी, मिल्क और टी को 25 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 50। उसके बाद 30 स्टूडेंट्स टेक कॉफी एंड टी, कॉफी और टी को 30 स्टूडेंट्स ले, 10 वहां पे आ गया, तो बचा 20 यहां पे आ जाएगा। एंड देन ये कहते हैं कि 12 स्टूडेंट्स टेक मिल्क ओनली, मिल्क ओनली में 12 है, एंड 5 स्टूडेंट्स कॉफी ओनली में है, 8 स्टूडेंट टी ओनली में। हमने सभी को फिल कर दिया। अब अगर मैं बात करता हूं एम यूनियन सी यूनियन टी, ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं जो मिल्क कॉफी टी में से एटलीस्ट 1 ले रहे हैं? एटलीस्ट 1 को रिप्रेजेंट करता है यूनियन, एटलीस्ट 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे आ जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8, सभी को ऐड कर दो जो भी हमने यहां पे लिखे हैं, उन सबको ऐड करने पे हमें मिलेगा एटलीस्ट 1 वाला ऑप्शन। तो यहां से हमें टोटल मिल जाएगा 12 10 22 और 8 30 40 50 60 70 80, 80 मिल जाएगा हमें यहां से टोटल ऐड करने पर। और टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 100। अब 100 में से 80 तो ऐसे हैं जो कोई ना कोई ड्रिंक ले रहे हैं, तो बाकी कितने बचे वो हमें बताने हैं, जो एक भी ड्रिंक तीनों में से नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने बच गए? टोटल स्टूडेंट्स
-80। टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 100, 100 -80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक भी ड्रिंक नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 40 क्वेश्चन में यहां पे हमें क्या दिया गया है, देखिएगा, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। दो फाइनाइट सेट हैं जिसके अंदर m और n एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेकंड सेट। सेकंड सेट के पावर सेट से 48 एलिमेंट ज्यादा है। तो m और n की वैल्यू हमारे से पूछी गई। अगर हम बात करें, मान लिया सेट ए है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स है m, सेट बी है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स है n। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी कि ए के पावर सेट में, पावर सेट ऑफ ए एन पी ए इक्वल है किसके, ये कहते हैं उसमें 48 एलिमेंट्स ज्यादा हैं दूसरे वाले से। पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स में से अगर मैं माइनस करूं पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स को तो हमें 48 के इक्वल मिलता है। ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर m, माइनस बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने बी के सबसेट्स होंगे वो पावर सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n इक्वल होगा 48 के। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 48 के इक्वल आ गया। अब यहां से बारी बारी से ऑप्शन रख के हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हमें लेके आना 48 के इक्वल आंसर। 48 के इक्वल आने के लिए अगर मैं यहां पे 6 और 3 रखता हूं, क्योंकि 7 और 6 रखने पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 6 और 3 रखने पे क्या आएगा, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64 माइनस 8 इज इक्वल टू 56। ठीक है, नहीं आया तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ए तो इनकरेक्ट था ही। सी की बात करते हैं, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, बिल्कुल सही सी बात लग रही है, 64 माइनस 16 और हमें यहां से 48 आंसर मिल जाएगा। दैट मीन सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इन ए क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 175 स्टूडेंट्स है, द फॉलोइंग डाटा शोज दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट। एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के बारे में यहां बताया गया। मैथमेटिक्स को रखने वाले 100 हैं, फिजिक्स को रखने वाले 70 हैं, केमिस्ट्री वाले 40 हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 हैं, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है, जो तीनों को रखते हैं वो 18 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स है वो फन मैथमेटिक्स अलोन, मैथमेटिक्स को रखने वाले सिर्फ कितने हैं। तो ये क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से सोल्व होगा। चलिए वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैथ्स वाले हो गए, ये फिजिक्स वाले हो गए और ये केमिस्ट्री वाले हो गए। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूं, ये मैथ्स, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का हो गया हमारा। अगर हम बात करें तीनों सब्जेक्ट्स की, सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट वाले को फिल करते हैं। एकदम मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 8 के पास, 18 के पास है, तो 18 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 के पास है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 के पास है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 के पास है, तो 18 तो यहां पे आ गए। बाकी कितने बच गए, 23 में से 5 बच गए, वो 5 यहां पे आ जाएंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि यहां पे 23 के पहले फिर दिया गया है मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 के पास है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था, मैंने गलत जगह रख दिया। फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 के पास था, तो 18 यहां पे और 5 यहां पे आएगा। मैथ्स एंड केमिस्ट्री है 28 के पास, 28 में से 18 यहां आगे बच गए 10। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि 30 के पास मैथ्स और फिजिक्स है, मैथ्स एंड फिजिक्स 30 के पास है, तो 18 यहां आने के बाद 12 यहां बच गए। उसके बाद मैथ्स ओनली वाला पूछता है, तो मैथ्स कितनों के पास था, मैथमेटिक्स था 100 स्टूडेंट्स के पास। अगर मैं 100 स्टूडेंट्स में से माइनस कर दूं, ये भी तो मैथ्स का ही पार्ट है, ये वाला भी मैथ्स का पार्ट है, ये भी मैथ्स का पार्ट है और ये वाला भी मैथ्स का पार्ट है। टोटल 100 इस सर्कल के अंदर आने चाहिए, इस सर्कल में 100 आने चाहिए थे, उसमें से कुछ तो आ चुके, अब बाकी जो बचेंगे वो यहां पे आएंगे जो मैथ्स ओनली को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 100 में से 12 प्लस 10 प्लस 18 को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 30 40, 40 को हमने माइनस किया तो आई थिंक वी गेट 60। हमें कितना मिलेगा यहां से, 60 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 60 ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो मैथ्स ओनली वाले स्टूडेंट्स हैं वो 60 होंगे। तो मैथ्स ओनली वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मैथ्स ओनली, सिर्फ मैथ्स वाले 60 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैथ होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई उड़ीसा में आया था 2003 में। तो आइए बात करते हैं एक बार। ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया था, सी भी दिया गया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड कर लेता हूं। ए यूनियन बी, ए और बी के सभी एलिमेंट्स का सेट होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सभी आ गए। उसके बाद इसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ। दैट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे इसको इंटरसेक्शन हमें निकालना है सी के साथ, 3 4 6 के साथ। किसके साथ, 3 4 6 के साथ, 3 4 6। तो यहां से इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, 3 आया, 4 आया और 6 आया। तो 3 4 एंड 6 देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 3 4 एंड 6, 3 4 एंड 6, 3 4 एंड 6 यहां पे आपको दिया गया है 42 में 3 4 एंड 6 ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3 4 6। ठीक है, दैट मींस ये कहीं ना कहीं 3 4 6 बी के ही इक्वल आया है। अगर बी दिया जाता तो बी भी करेक्ट आंसर होता। बी पार्ट नहीं कर रहा हूं मैं, बी सेट के इक्वल आया हमारा फाइनल आंसर। आया नहीं 3 4 6 सी सेट के इक्वल आया है। बी में तो 2 4 6 है, 3 4 6। ठीक है, सी सेट के इक्वल आया है।
346 हमें सी सेट के अंदर दिया गया है, वही हमारा फाइनल आंसर है जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन में कहता है इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 22 स्पीक्स हिंदी, 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी को स्पीक करने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हमें बताना है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 45, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 45, 22 स्पीक हिंदी एंड 12 स्पीक इंग्लिश ओनली, यानी कि ये वो बताता है कि 20 सिर्फ हिंदी बोलते हैं और 12 सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, दोनों सेंटेंस कंबाइंड है, ओनली वर्ड हिंदी वालों के लिए भी है और इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पे। अब वो कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ, यानी कि हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहाँ पे बताना है। वेन डायग्राम की हेल्प से अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो बड़ा ही सिंपल सा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये हिंदी बोलने वाले हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले हैं तो उन्होंने कहा 22 स्पीक्स हिंदी ओनली, हिंदी में 22 है, एंड 12 स्पीक्स इंग्लिश ओनली, और ये हमसे पूछा गया है टोटल स्टूडेंट्स 45 है। तो मतलब अगर ये x है तो मैं कह सकता हूं यहां से कि 22 प्लस x प्लस 12 इक्वल होगा 45 के, सभी को मिला के टोटल स्टूडेंट्स बन जाएंगे। तो यहां से मुझे मिला x प्लस 34 इज इक्वल्स टू 45, यानी कि x की वैल्यू आ गई 45 माइनस 34 एंड वी गेट 11 एज आंसर, x की वैल्यू 11, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 क्वेश्चन में ये कहते हैं इन ए सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज ओन ए सेल फोन, 25% फैमिलीज के पास एक सेल फोन है, 15 फैमिलीज कैन ओन ए स्कूटर, 15% फैमिली के पास स्कूटर है, 65% फैमिलीज कैन ओन नाइदर ए सेल फोन नोर ए स्कूटर, 65% फैमिली ऐसी है जिसके पास ना तो स्कूटर है और ना ही सेल फोन है। इफ 500 फैमिलीज ओन बोथ सेल फोन एंड स्कूटर, अगर 500 फैमिलीज के पास 500 लोग ऐसी हैं, फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन भी है और स्कूटर भी है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन द टाउन, टाउन के अंदर टोटल फैमिलीज कितनी है वो हमें यहां पे बताना है। आइए देखिए भाई, हमने मान लिया, लेट कर लिया टोटल फैमिलीज जो हैं वो x है। तो अब ये कहते हैं कि x का 35% वो हैं जिनके पास क्या है, दोनों है, 500 फैमिलीज हैव ओन बोथ द स्कूटर। अब ये 35% कैसे आएगा देखिएगा, यहां पे हम कह सकते हैं कि 25% के पास सेल फोन है, दिया गया है 25% ऑन सेल फोन है 25% के पास। उसके बाद ये कहते हैं कि स्कूटर कितनों के पास है भाई, 15% के पास, एन एस से हमने स्कूटर को और एन सी से सेल फोन को रिप्रेजेंट किया। ऐसे कितने हैं जिनके पास एक भी चीज नहीं है, ना ही तो उनके पास, हम कह सकते हैं यहां पे इन्होंने कहा कि नाइदर ए सेल फोन नोर ए स्कूटर, ना तो सेल फोन है और ना ही स्कूटर है, ठीक है। नाइदर नोर का मतलब हो जाएगा कि यहां पे सी यूनियन एस का डैश हमें दिया गया है, इसके इक्वल 65% के इक्वल। और ये कहते हैं कि अगर इफ 500 फैमिलीज ओन बोथ सेल फोन एंड स्कूटर, अगर 500 फैमिलीज के पास दोनों हैं तो फिर हमें क्या फाइंड करना है कि कितनी फैमिलीज हैं, एक्स की वैल्यू को मुझे यहां पे फिर फाइंड करना है। तो आइए देखिए, हमें पता है कि ये जो है ये हमें किसके इक्वल मिलेगा, एन यू, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं एन सी यूनियन एस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें सी यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। यूनिवर्सल मतलब टोटल फैमिलीज हमने एक्स मानी है, माइनस अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूंगा सी यूनियन एस की, तो वो किसके इक्वल आएगी भाई, एन सी प्लस एन एस माइनस एन सी इंटरसेक्शन एस के इक्वल आएगी, ठीक है। और ये कंप्लीट भी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, किसके इक्वल होगा ये, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमें दी कितनी गई है, इसकी वैल्यू हमें दी गई 65%, सॉरी ये पूरा का पूरा 65% के इक्वल है, एक्स के 65% के इक्वल आएगा, ये एक्स के 65% के इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 100 लिख देता हूं मैं। आइए बात करते हैं, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो यहां आ गया एक्स माइनस एन सी 25%, यानी कि 25x अपॉन 100 प्लस एन एस 15x अपॉन 100 मैं लिख सकता हूं, माइनस ये हमारे पास 500 दिया गया है, इसको हम अभी 500 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 65 अपॉन 100, ठीक है। चलिए 25 से 100 कट हुआ, या फिर अभी कट नहीं करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको रखते हैं, 25x ही रख लेते हैं। तो ये आ गया x माइनस एलसीएम सभी का 100 ही ले लेते हैं, तो यहां से 25x प्लस 15x माइनस 5 4 जीरोज आ जाएंगी, इज इक्वल्स टू 65x अपॉन 100। अगर मैं 100 यहां पे भी एलसीएम लेता हूं तो ये मुझे मिलेगा किसके इक्वल, 100x माइनस 25 और 15 हो गया 40x प्लस, और ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 5 4 जीरोज एंड डिवाइडेड बाय 100 इक्वल आ जाएगा 6500 65x अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें इसको सिंप्लीफाई करने की, तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, 100 माइनस 40 60, तो यही मिल गया मुझे, और 60 को उधर लेके जाऊंगा तो कितना मिल जाएगा भाई 50 4 जीरोज इज इक्वल्स टू 3 जीरोज आई थिंक, हाँ
इज इक्वल्स टू 65x माइनस, यहां से 60% मुझे मिलेगा 60x, तो यहां से मुझे मिला 5x इज इक्वल टू 50000 50,000, x इज इक्वल टू आ गया 10,000, x इज इक्वल टू यहां से मुझे मिल गया 10,000। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहते हैं लेट ए बी द सेट रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स वाई आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए, देन ये कहते हैं कि यहां पे ए और बी स्क्वायर्स हैं नेचुरल नंबर के, ए सेट के अंदर एक्स और वाई स्क्वायर्स हैं नेचुरल नंबर के, रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स वाई आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए। अच्छा, जैसे मान लिया नेचुरल नंबर के स्क्वायर, ए सेट जो है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। इस तरह से हमारा ये सेट बनेगा। अब यहाँ ये कहते हैं कि एक्स और वाई कोई दो एलिमेंट्स हैं सेट ए से हमने उठाए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगर मैं बात करता हूं एक्स और वाई, पहले दो एलिमेंट ही हम उठा लेते हैं। चलिए पहले दो में 1 आया है, तो 1 की मल्टीप्लाई कराने पे सब्ट्रैक्ट कराने पे शायद कुछ इफेक्ट हमें सोना हो, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को उठा लेता हूं, सॉरी सेकंड और थर्ड को उठा लेते हैं कि एक्स की वैल्यू मान लिया मैंने 4 ले ली और वाई की वैल्यू मैंने 9 ले ली। तो फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं कि 4 - 9 करने पे मुझे -5 मिला है, जो कि बिलोंग नहीं करता है ए से, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे में आया मल्टीप्लाई, तो 4 × 9 इक्वल्स टू मुझे 36 मिला है, जो कि बिलोंग करता है ए में, है हमारे पास, तो इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन ही हमें करेक्ट मिलेगा। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें, x + y यानी कि 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, वो भी बिलोंग नहीं करता है ए में, तो सी भी गलत है। x/y यानी कि 4/9 ये भी नॉट बिलोंग्स टू ए है, ये भी बिलोंग नहीं करता है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन XY बिलोंग्स टू ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमने एक ही एलिमेंट के पेयर से पता कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आएंगे सारे के सारे, और परफेक्ट स्क्वायर के नंबर की मल्टीप्लाई करा के आ सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से नहीं आएगा, ना ही डिवाइड करने से आएगा। ओके, तो इसी के साथ सेट चैप्टर के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट को सेपरेटली डाल देंगे और वहां से आप लोग क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर